ये अच्छी आफत घली मेरे जी को, खुद तो मर गई, इसको छोड़ गई मेरी छाती के ऊपर। पूरे दिन घर का काम करूं और इसके नखरे खत्म होने में नहीं आते हैं। क्या करूं मैं इसका। एक वो महारानी अच्छा पीछा छुटा के चली गई, ये नहीं अपने साथ ले जाऊं। जब तो बड़ा बोल रही थी बेटी की तरह रखूंगी, अब क्या हो गया उसको, अब अपने साथ क्यों नहीं लेके गई। कितनी बड़ी हो रखी है वो, आप उसकी शादी क्यों नहीं करते। देख दो कोई घर बार उसके लिए भी, कर दो उसके हाथ पीले, चली जाएगी अपने घर वो। मेरे छाती पे फूक रखा है उसको यहाँ पे, मुझे नहीं पता, मुझसे नहीं रखी जाती है वो। करो उसकी शादी, चाहे कैसे लड़का ढूंढ ढांड के। पीछा छोड़ेगा फिर इस आफत से, फिर आराम से रहूंगी मेरे घर में। भाई माँ को क्या हो रखा है? माँ कितना टाइम हो चुका है माँ को बिस्तर पे पड़े हुए। माँ की बीमारी का पता ही नहीं चल रहा। माँ कब ठीक होंगी? माँ को तो कोई दवाई भी नहीं लग रही है। भाई बच बोलो ना, माँ कब ठीक होंगी? गुड़िया तू चिंता मत कर, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सरिता तुम गुड़िया को अंदर ले जाओ। भाई माँ की तबीयत तो दिन पे दिन ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, दवाइयों ने भी अपना असर करना छोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता अब माँ ज़्यादा टाइम के लिए है। बच्चों मैं अब ठीक नहीं होंगी, मुझे पता है, मेरा टाइम आ गया अब। लेकिन मैं तुम लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगी, गुड़िया अभी छोटी है, तुम लोग वही हो जो हो अब उसका खूब अच्छे से ध्यान रखना। तुम्हारे पापा भी पहले चले गए थे, अब मैं चली जाऊँगी, वो बेचारी अकेली रह जाएगी। तुम लोग उसको खूब प्यार से रखना। माँ की कमी और बाप की कमी कभी मत महसूस होने देना उसे। माँ जी आप ऐसे मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी दवाइयाँ चल रही है ना, हम आपको और भी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। और गुड़िया की चिंता बिल्कुल भी मत करो, गुड़िया को बिल्कुल हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे। माँ तुम बोलती क्यों नहीं माँ? इसको देखो जरा, काम के टाइम पे इन किताबों को लेके बैठ जाएगी, पता नहीं पढ़ लिख के कौन सी कलेक्टर नहीं बनेगी ये नहीं भाभी के साथ काम में हाथ बटा दूँ, इतना सारा काम होता है, थोड़ा बहुत भी काम नहीं करवाती, बस इन किताबों को लेके बैठ जाएगी ताकि कोई काम के लिए ना बोले। इसको तो आज मैं बताती हूँ। ए गुड़िया सुनती नहीं है क्या तू? भाभी क्या हुआ भाभी, क्या है तेरे को? एक बार का सुनाई नहीं देता क्या? पर ऐसे क्या चौक के पड़ी है, ऐसा क्या बोल दिया मैंने तुझे? कुछ नहीं भाभी, वो आपने एकदम से आवाज़ लगाई ना, मैं थोड़ी सी डर गई, मैं सोची पता नहीं क्या हो गया। क्या कुछ काम था क्या भाभी आपको? और क्या, घर में इतना सारा काम पड़ा है, तू यहाँ पर क्या कर रही है? कुछ नहीं भाभी, बस मैं तो अपना पढ़ रही थी। बस बहुत हो गई तेरी पढ़ाई, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है और तेरे को पढ़ाई की लगी पड़ी है। जाके बर्तन धो ले, कपड़े पड़े वो धो ले। भाभी कपड़े और बर्तन मैं धोऊं? मेरी तो पढ़ाई रह रखी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं भाभी। बस बहुत होगी तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई, अब यहाँ पर रहना है तो पढ़ाई पुढ़ाई नहीं, अपना काम पर ध्यान दो। तुम्हारी शादी करने वाले हैं हम लोग। क्या? नहीं भाभी, अभी तो मुझे आगे पढ़ाई करनी है मेरी, मैं अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ूंगी भाभी। भाभी मेरी किताब कहाँ लेके जा रही हो आप? भाभी मेरी किताब दो इधर मेरे को। इस घर में रहना है तो मेरे साथ ज़्यादा बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है, जितना बोल दिया ना उतना कर लिया कर। आई बात समझ में? अब ये तेरी माँ का घर नहीं है, मेरा घर है, मेरी चलेगी यहाँ पे। और जब बोला है ना वो काम कर लेना चुपचाप से, दोबारा नहीं आऊंगी यहाँ बोलने के लिए मैं। माँ तुम क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई माँ? मुझे भी अपने साथ ही ले जाती। ये भाभी हर दिन इसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है, पहले मारती तो नहीं थी, अब तो ये मेरे ऊपर हाथ भी उठा देती है। खुद तो अपने कमरे में जाके आराम करती रहती है और घर का सारा काम मुझ पे करवाती है। उसको पता है मेरी पढ़ाई है, मेरे पेपर आने वाले हैं, लेकिन फिर भी सारा घर का काम मुझसे कराती है। आज भी मैंने सारा घर का काम कर दिया था, बस ये दो ही काम छोड़े थे। वाली मशीन लगाती है भाभी, लगा लेंगी आज। बर्तन पड़े हैं थोड़े से, बस दो चार वो धो लेंगी, लेकिन आज भी नहीं मानी है। माँ आपके बिना मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी माँ इस घर में। भाई भी कुछ नहीं बोलता भाभी को, वैसे भी वो सुबह निकल जाता है, रात को आके खाना खा के सो जाता है, मुझसे तो बात ही नहीं करता, नहीं मुझसे पूछता कुछ भी। गुड़िया तू कैसी है, तेरा दिन कैसा गया, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? और तो और माँ ये लोग मेरी शादी करवा रहे हैं मेरी पढ़ाई छुड़वा के, पूरे दिन चिल्लाती रहती है मेरे ऊपर। मुझे
तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। हेलो, नमस्ते भाभी, कैसे हो आप? नमस्ते संध्या, मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो, तुम बताओ। हाँ हाँ भाभी, यहाँ पर भी सब ठीक ठाक है। और गुड़िया कैसी है? हाँ हाँ, गुड़िया भी ठीक है। मैंने तुझे एक बात बताने के लिए फ़ोन किया है। हम लोग गुड़िया के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो भाभी आप ये? क्यों, क्या बात? तुझे एक बार में सुनाई नहीं दिया क्या मैंने क्या बोला? सुन तो गया भाभी, लेकिन आप जो बोल रहे हो ना वो ठीक नहीं है। गुड़िया अभी इतनी बड़ी थोड़ी ना हुई है जो आप लोग उसकी शादी की बात करने लगे। अरे अभी तो वैसे भी वो छोटी है और उसकी पढ़ाई भी तो बाकी है। पढ़ाई कहाँ पूरी हुई है उसकी अभी, और आप लोग अभी से उसकी शादी की बात करने लगे। पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई तो बाद में भी पूरी कर सकती है, लेकिन उसकी अभी शादी की उम्र हो रखी है। शादी की उम्र हो जाए, निकल गई तो कौन करेगा बूढ़ी से शादी फिर? भाभी माना आपकी बात ठीक है कि शादी और पढ़ाइयाँ सब कुछ उम्र के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन अभी उसकी इतनी भी उम्र नहीं हुई है कि अगर अभी शादी नहीं करी तो उसकी उम्र निकल जाएगी। अभी वो बहुत छोटी है, उसको उसकी पढ़ाई पूरी कर लेने दो ना, शादी तो होती रहेगी। आज के टाइम में लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, तो आप ये मत करो उसके साथ, अभी मत करो उसकी शादी। खुद तो चले गई यहाँ से पल्ला झड़का के। इतना अगर हे जा रहा था, इतनी फिक्र चिंता थी, तो अपने साथ क्यों नहीं लेके गई उसको? और ऐसा ही है तो अब लेके चली जा उसको। अगर नहीं लेके गई ना, मैं तो शादी करूंगी, मेरे से नहीं रखी जाती है वो, मैंने तो बहुत टाइम के लिए रख लिया। भाभी आप ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? वो कोई और थोड़ी ना है, हमारे घर की सदस्य है वो, छोटी गुड़िया है हमारी वो। आप ऐसे कैसे कर सकती हो उसके साथ? ठीक है, अगर आपको नहीं रखना ना उसको तो मैं आज ही भेज रही हूँ इनको, ये लेके आ जाएंगे गुड़िया को हमारे पास, मैं रखूंगी उसे अब। हाँ हाँ रख ले, कौन सा एहसान कर रही है, ननद तो तेरी भी लगती है वो, तू रख लेगी तो क्या हो जाएगा? वैसे भी मैंने तो रख लिया जितना रखना था, अब नहीं रखने वाली मैं तो उसको। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। कैसी है ये भाभी? गुड़िया की अभी उम्र भी है क्या शादी की? अभी तो उसकी पढ़ने की उम्र है, उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दो। शादी का क्या है, शादी तो बाद में भी हो जाएगी। आज के टाइम में लड़कियों को अपने पैर पे खड़ा होना कितना जरूरी है, ये बात क्यों नहीं समझ रही भाभी? बस उसकी शादी के पीछे पड़ी हुई है। मैं नहीं छोड़ूंगी गुड़िया को उनके पास, पता चले पीठ पीछे कहीं शादी ना कर दे उसकी। मैं रखूंगी गुड़िया को अपने पास अब। वो तो मैंने फ़ोन कर लिया उनके पास, तब उन्होंने बता दिया। अगर मैंने फ़ोन ना किया होता तो वो तो बताती ही नहीं मुझे कुछ भी बातें, वो तो पीठ पीछे शादी कर देती गुड़िया की। तब से गुड़िया को मैंने रख रखा है, इतनी दूर बैठी है तब भी जुबान चलाई जा रही है, करना धरना कुछ नहीं है। हम लोग इतने टाइम से कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं उस चीज़ का, बस मुझे सुना रही है। बढ़िया है मुझे सुनाने वाली, इतना ही हेज था तो अपने साथ क्यों नहीं लेके गई तभी, जब तो बड़ी बोल रही थी मैं तो इसको माँ बन के रखूंगी, मेरे पास क्यों छोड़ के गई फिर? तभी ना ले जाती माँ बन के अपने साथ ही उसको। क्या हुआ भगवान, क्यों चिल्ला रही हो इतना? हाँ, औरों के साथ साथ तुम्हें भी अब मेरा बोलना चिल्लाने लगता है, तुम भी बोलो। अरे क्या हुआ, क्यों भड़की हुई हो इतना? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? और कौन क्या बोलेगा, वो है ना तुम्हारे लाडले भाई की लाडली बहू, वो ये काफ़ी है बोलने के लिए। तुम्हारी बहन को इतने टाइम तक मैंने रखा और वो महारानी मुझे सुना रही है। सुन लो, तुम्हारा भाई आ रहा है इसको लेने के लिए गुड़िया को, तुम मना नहीं कर दोगे। और हाँ, मैं नहीं रखने वाली इसको अब, जाने देना अपने भाई के साथ ही उसको, अब उसकी बारी है, वो रखेगी, मैं नहीं रखने वाली बिल्कुल भी। अगर मेरे पास रहेगी मैं तो शादी करवाऊंगी उसकी, सीधी सी बात है। क्या हुआ संध्या, किस पे गुस्सा कर रही थी तुम इतना, क्या हुआ? कुछ नहीं, भाभी का फ़ोन आ रखा था, भाभी कह रही थी वो गुड़िया के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। क्या, गुड़िया के लिए रिश्ता? लेकिन उसकी तो पढ़ाई चल रही है ना, फिर भाभी ऐसे कैसे कर सकती हैं? और भैया ने कुछ नहीं बोला भाभी को कि हम लोग अभी किस लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं उसके लिए? अभी तो उसकी पढ़ाई बाकी है ना। उस बात का मुझे नहीं पता भैया ने क्या बोला क्या नहीं, लेकिन भाभी ने ये ज़रूर बोला। जी आप एक काम करो, आप गुड़िया को ना यहाँ पर लेके आ जाओ, मैं नहीं छोड़ूंगी गुड़िया को अब उन लोगों के पास। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही जाता हूँ। क्या हुआ गुड़िया, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुम्हें ये रूम पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं भाभी, रूम तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये रूम तो आपका होगा ना, आप मुझे कोई गेस्ट रूम बता दो ना या स्टोर रूम, मैं वहाँ पर रह लूँगी। गुड़िया तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ गुड़िया, तू ऐसे क्यों बोल रही है?
कि गेस्ट रूम या कोई स्टोर रूम बता दो। क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, जिस रूम में मैं पहले रहती थी ना भाभी के पास, वो रूम गेस्ट रूम ही था। मैं उस रूम में ही रहती थी। जब मैं आपको बोल रही थी कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, आप मुझे कोई छोटा सा एक साइड में एक रूम बता दो, मैं उसमें रह लूँगी। गुड़िया, तुम यहाँ पर आ गई हो ना, तुम्हें अब बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाई ने और मैंने मिलकर ये रूम तुम्हारे लिए डेकोर किया है, और तुम्हें है ना अब से कोई भी गेस्ट रूम या स्टोर रूम में रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा पर्सनल रूम है। अब तुम बस ये बताओ, तुम्हें हमारी जो मेहनत हमने की है वो पसंद आई कि नहीं आई, या हमसे कोई कमी रह गई? अगर कमी रह गई हो तो वो भी बता दो, हम वो भी दूर कर देंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, ये रूम तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल परियों जैसा। मुझे ये रूम बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू आप दोनों को, मेरे रूम को इतना सुंदर बनाने के लिए और मुझे इतना सुंदर, इतना प्यारा रूम देने के लिए। चलो, गुड़िया को रूम कम से कम पसंद तो आया। अब तुम दोनों बातें करो, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करके लेके आई थी, तो तुम्हारे कपड़े हैं ना जितने भी नए हैं कबर्ड में रखे हैं मैंने, अलमीरा में। तुम एक बार है ना उनको ट्राई कर लो, तुमको कौन सा पसंद है कौन सा नहीं। अगर पसंद नहीं आएगा तो हम लोग मार्केट जाके दोबारा से अच्छे कपड़े और ले आएंगे तुम्हारी पसंद के। नहीं नहीं भाभी, आप जो लेके आए हो ना मुझे वही पसंद आ जाएंगे। आपकी पसंद मुझे पता है बहुत अच्छी है। माँ है ना बहुत बार बातें करती थी आपके बारे में कि आप है ना कपड़े बहुत अच्छे लेके आते हो, बहुत सुंदर सुंदर। तो भाभी मैं वही पहन लूँगी, कहीं मार्केट या कुछ चेंजमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गुड़िया, तुम थक गई होगी, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। क्या खाओगी तुम? नहीं नहीं भाभी, आप आराम करो, आप मुझे बताओ किचन कहाँ पर है, मैं बना के लेके आती हूँ। नहीं नहीं गुड़िया, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कर लेंगे भाभी पढ़ाई। आज तो चलो ना, हम दोनों ही चलते हैं किचन में, कुछ स्पेशल बनाते हैं। गुड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? छोटी भाभी भी बड़ी भाभी की तरह डांट मारती है। देखो ना, जैसी वो थी ऐसी यही है। वो भी मुझे ऐसे चिल्ला के बोलती थी, ये काम कर ले वो काम कर ले। जैसे ही पढ़ने बैठती थी 100 काम गिनवा देती थी। ये भाभी भी ऐसी ही लग रही है मुझे तो। मुझे ये भाभी कुछ बोले ना, इसलिए मैं तो पहले ही काम के लग गई। काम कर रही हूँ फिर भी चिल्ला रही हैं। और क्या चाहती हैं ये दोनों मुझसे? गुड़िया, तुमने सुना नहीं क्या? मैं तुम्हें बुला रही हूँ कब से। क्या हुआ भाभी? आप मुझे डांट ना मारो, मुझ पर चिल्लाओ ना, इसलिए मैं तो पहले से ही काम करने लग गई अपने आप से ही। क्या? हाँ भाभी, बड़े वाली भाभी भी आपकी तरह चिल्लाती थी मुझ पे। आप डांट ना मारो, इसलिए मैं तो अपने आप से काम करने लगे किचन में आके। मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं भाभी, मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिया है, नाश्ता बना के रख दिया है मैंने आप दोनों के लिए। प्लीज़ भाभी, मुझे डांट मत मारना, आप मुझे मारना मत भाभी प्लीज़। मैंने सारा काम कर दिया है भाभी आपका, कुछ भी काम नहीं बचा अब। सारा काम कर दिया तुमने? ये क्या बोल रही तुम? मैंने क्या तुमको काम करने के लिए बोला था क्या? है? किस लिए किया तुमने सारा का सारा काम? और मैं गुस्सा इस वजह से नहीं कर रही कि तुम काम नहीं करती या काम कराया जो भी है। मैं तो गुस्सा इस वजह से कर रही हूँ, तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर इन कामों में किस लिए लगी पड़ी हो? काम करने के लिए मैं हूँ ना, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या मैं काम ना करूँ? हाँ हाँ, काम करने के लिए मैं हूँ ना, मैं तुमको यहाँ पर पढ़ाई करवाने के लिए लेके आई हूँ तुम्हारी। तुम अपनी बस पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं ना? हाँ हाँ भाभी, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। हाँ तो तुम अपने एग्ज़ाम पे ध्यान नहीं दे रही हो और ये घर के कामों में लगी पड़ी हो। किसने बोला है तुमको घर के काम करने के लिए? तुम मेरे घर पर हो और तुम्हें यहाँ पर एक भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जाओ, चलो अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे नाश्ता चाय वगैरह सब कुछ वहीं लेके आती हूँ। और आइंदा अगर मुझे तुम किचन में दिखाई देगी ना या घर का कोई काम करती हुई तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ठीक है भाभी, मैं जाती हूँ अपने रूम में। एक ये भाभी है, कितनी अच्छी है, मैं काम कर रही हूँ इसलिए डांट मार रही है। और एक वो भाभी थी जो काम नहीं करती थी तो डांट मारती थी। सारी की सारी पढ़ाई रखवा के एक साइड में बुक्स मेरी, बोलती थी पहले घर का सारा काम करो उसके बाद अपनी बुक उठाना। मैं तो इस भाभी के बारे में ऐसे ही गलत गलत सोच रही थी। कितनी अच्छी है ये भाभी, कितना ध्यान रखती है मेरा। अरे भाभी का फ़ोन। हेलो,
नमस्ते भाभी। नमस्ते संध्या, कैसी हो तुम? हाँ भाभी, हम तो ठीक हैं यहाँ पर सब। आप बताओ, आप दोनों कैसे हो? हाँ हाँ, हम दोनों भी ठीक हैं। और क्या चल रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं भाभी, बस नाश्ता बनाऊंगी मैं अभी। क्या तुम बनाओगी नाश्ता? गुड़िया कहाँ गई? वो नहीं बना रही क्या? अरे उसे अपने साथ लगा लिया करो ना, थोड़ा बहुत भी काम सीखेगी वो। अगले घर नहीं जाना क्या उसको शादी करके? क्या भाभी, आपकी सुई तो बस शादी के ऊपर अटकी हुई है। क्या है शादी का? हो जाएगी ना शादी, और काम काम अपने आप आ जाता है। अरे काम अपने आप थोड़ी ना आ जाता है, काम तो सिखाने से आता है। अपने साथ काम के लगाया कर उसको, तभी तो काम आएगा। वरना जो मैंने काम सिखाया है उसको, तो सारा का सारा भुलवा देगी उसे। सारा काम नहीं करवाएगी तो नींद हराम में आ जाएगी उसकी। वो आगे जाके बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। भाभी फिलहाल मेरा तो पूरा ध्यान उसकी पढ़ाई के ऊपर है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या किसी छोटे मोटे काम की वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। मैं चाहती हूँ बस पढ़ लिख के कुछ बन जाए, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। काम का क्या है, काम तो पूरी ज़िंदगी भर होता रहेगा, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है भाभी। क्या ही कर लेगी पढ़ लिख के? हैं, काम तो उसको वही करने हैं ना, झाड़ू पोछे बर्तन साफ करने हैं ना। तो कौन सी कलेक्टर नहीं बनवा देगी तो उसको पढ़ा लिखा के? उसको काम क्यों नहीं सिखाती? खींच के लिया कर उसको और सारे के सारे काम करवाया कर उसी पर ही। ठीक है भाभी, मैं रखती हूँ फ़ोन, मैं नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए। कैसी सोच है भाभी की। भाभी की सुई तो बस शादी के ऊपर और घर के कामों के ऊपर अटकी हुई है। आगे का तो कुछ सोचती ही नहीं है वो। उनको पता ही नहीं है कि पढ़ लिख कर क्या बन सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। मैं गुड़िया को खूब पढ़ाऊँगी और इसको बहुत बड़ा अफसर बनाऊँगी मैं गुड़िया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूँगी। बिल्कुल नाजों से प्यार से उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करवाऊँगी मैं। बिल्कुल पलकों पे बैठा के रखूँगी। बस वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। बस मैंने जो माँ से वादा किया था, फिर वो वादा मेरा पूरा हो जाएगा। भाभी की बातें सुनकर लगता है भाभी गुड़िया के ऊपर कितना अत्याचार करती थी, कितना काम करवाती होगी भाभी गुड़िया पे। जब भी तो गुड़िया आज कैसे लगी पड़ी थी और आई तब भी कितनी डरी डरी सी लग रही थी मुझे तो पता ही नहीं था कि भाभी उसके साथ ऐसा करती है। लेकिन अब गुड़िया को बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस होने दूंगी उसकी माँ की। इतने प्यार से रखूँगी मैं उसको यहाँ पे अपने पास। भगवान ने मुझे बच्चा नहीं दिया, पता ही नहीं कब भगवान मेरी गोद भरेगा। लेकिन अब लगता है गुड़िया के रूप में उन्होंने बच्चा ही भेज दिया मेरे लिए। गुड़िया में मुझे मेरा बच्चा ही नज़र आता है। अगर मेरा बच्चा होता तो मैं उसको ऐसे ही रखती, बिल्कुल गुड़िया की तरह ही। गुड़िया को उसकी माँ की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगी मैं। भाभी ने जो भी इसके ऊपर अत्याचार करे, मैं सारे के सारे अपने लाड चाव से सारे भुला दूंगी उसको। वो बिल्कुल भी याद नहीं करेगी भाभी के अत्याचारों को। यहाँ पे मैं उसको बहुत प्यार से रखूँगी अपने पास, अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। भाभी कितनी अच्छी है। मैं तो उनके बारे में बस ऐसे ही सोच रही थी। वो तो बिल्कुल माँ जैसी है। या तो मैंने मेरी माँ ही देखी है, या मेरे को भाभी के रूप में मेरी माँ नज़र आती है। बहुत अच्छी है ये मेरी वाली भाभी। मैं तो इनको बड़ी वाली भाभी की जैसी समझ रही थी, जैसे बड़े वाली भाभी मुझे मार देती थी काम ना करने पे। मैं सोची ये भाभी भी वैसी है, लेकिन ये वाली भाभी तो कितनी अच्छी है, बिल्कुल माँ की तरह रखती है। माँ भी मुझसे बिल्कुल काम नहीं करवाती थी, बस इन्हीं की तरह बोलती रहती थी, बेटा तू पढ़ लिख ले, कुछ बन जा, बस उसी में हमारी खुशी है। और भाभी भी माँ की तरह ही बोलती है। अब मैं भाभी का सपना और मेरी माँ का सपना पूरा करके दिखाऊंगी। मैं खूब मन लगा के जी जान एक कर दूंगी पढ़ाई करने में, और इन लोगों को कुछ बन के दिखाऊंगी। और उस बड़े वाली भाभी का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। वो क्या बार बार भाभी के पास फ़ोन करके बोलती हैं, उनका मुंह चुप कराना बहुत ज़रूरी है। अब तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बन के दिखाऊंगी इनको, तभी मानेंगी वो। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। संध्या गुड़िया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती थी, बिल्कुल लाड चाव से, बिल्कुल प्यार से। उसे कुछ भी काम नहीं करवाती थी, बस हर टाइम पढ़ाई करने के लिए बोलती थी कि तू कुछ पढ़ लिख के बन जा, बस उसी में हमारा सब कुछ है। गुड़िया को भी समझ में आ गया था कि उसकी छोटी भाभी और छोटा भाई कितने अच्छे हैं, उसका भला चाहते हैं वो। संध्या और राघव के कोई बच्चा नहीं था,
वो गुड़िया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते थे, उसी की तरह प्यार करते थे बिल्कुल। गुड़िया भी खूब मन लगा के पढ़ती थी। गुड़िया अपनी भाभी, भाई और अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक एक कर देती थी, दिन रात पढ़ती रहती थी। उसने इतनी मेहनत करी, बहुत ज़्यादा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काफ़ी टाइम लगा दिया गुड़िया ने, अभी तक आई नहीं गुड़िया। आती होगी वो अपना रिजल्ट लेके। मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही है। क्यों घबरा रही हो? तुमने और गुड़िया ने इतनी मेहनत जो करी है, पक्का है देखना रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा उसका। भाभी, अरे वाह गुड़िया, तुमने कर दिखाया। भाभी, ये तो आपकी मेहनत, माँ और आप दोनों के आशीर्वाद का ही फल है जो आज मैं इतने बड़े पोस्ट पे हूँ। वाह गुड़िया, क्या बात है, क्या अचीवमेंट पाई है तूने। भैया, इसका पूरा क्रेडिट भाभी को जाता है। ना गुड़िया, मुझे किस बात का क्रेडिट? मेहनत तो तुम्हारी थी ना, तो क्रेडिट भी तुम्हें जाना चाहिए। नहीं भाभी, मुझे पता है आपने कितनी मेहनत करी है इसके पीछे। आप बिल्कुल माँ की तरह रहती थी मेरे साथ। एक माँ जैसे अपने बच्चे को रखती है, बिल्कुल वैसे रखती थी आप मुझे। अगर आपने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं आज कुछ भी ना होती भाभी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है भाभी। बस गुड़िया, आज तो खुशी का दिन है, रोने का दिन नहीं है बेटा। चुप हो जाओ। हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते राघव, नमस्ते। क्या रहा, गुड़िया का रिजल्ट आना था ना आज? क्या रहा रिजल्ट का? भैया, गुड़िया ने वो कर दिखाया जो आज तक अपनी फैमिली में किसी ने नहीं करके दिखाया। हमारी गुड़िया अब आईपीएस ऑफिसर है। क्या क्या कह रहा है तू? सच्ची में? गुड़िया को हम दोनों की तरफ से मुबारकबाद दे देना। हाँ हाँ भैया, बोल दूंगा मैं गुड़िया को। भैया तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे और तुम्हें मुबारकबाद दी है। हाँ भैया, अब वैसे भी ये बात तो भाभी से बात करने की थी, भाभी को बताने लायक थी ये बात। तो बड़ी बोलती थी ना वो कि पढ़ लिख कर क्या करेगी। कोई बात नहीं गुड़िया, ये बात भाभी से अपन दोनों कर लेंगे। चलो आज तो सेलिब्रेट करते हैं। तुम्हारी इतनी बड़ी अचीवमेंट का आज पार्टी तो बनती है। चलो कहीं बाहर चलते हैं पार्टी करने। हाँ हाँ, तुम सब तैयार हो जाओ, चलो चलते हैं फिर। मुझे पता है माँ, तुम हमारे साथ ही हो और तुम हमें देख रही हो। हमारी गुड़िया ने वो कर दिखाया जिसका सपना हम दोनों ने देखा था माँ। आज हमारी गुड़िया इतनी बड़ी ऑफिसर बन गई है। गुड़िया की इस अचीवमेंट से अब तो भाभी का भी मुंह बंद हो जाएगा, जो बार बार बोलती रहती थी ना शादी करवा दो इसकी, काम करवाया करो इससे। अब वो भी चुप हो जाएंगी। गुड़िया ने अपनी मेहनत और सफलता से सबका मुंह बंद कर दिया।